नमस्कार। आज हम देखेंगे विविधता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इस अवधारणा को हम धर्म, जाति, जनजाति आदि के स्तर पर देखेंगे। ये कुछ नोट्स हैं हमारे पास। विविधता का अर्थ पहले समझेंगे। विविधता का अर्थ अलग अलग तरह की धर्म, बोली, भाषा और समाज से है। भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है जिसका अपना एक संविधान होता है, जिसमें सभी धर्म, संस्कृति, भाषा और क्षेत्रीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है हमारे संविधान में, और उनके हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस विविधता ने भी भारतीय संस्कृति में एक अभूतपूर्व एकता स्थापित की है। भारत में अनेक धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के संस्कृति और धर्म का सम्मान करते हैं, और हमारे संविधान के द्वारा भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा की गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अब विविधता के प्रकार देखेंगे। धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक, भाषागत, जातीय और जनजातीय। तो सबसे पहले धार्मिक विविधता देखेंगे। इसमें यही चीज़ होगा कि यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, और उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, और सभी लोग एक दूसरे का संस्कृति और धर्म का सम्मान करते हैं। इसमें विविधता देखी जाती है। भारतीय समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। विश्व के सभी धर्मों का विकास भारत में हुआ है। इसी कारण भारतीय समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त होता गया। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं, धार्मिक उत्सव, तीर्थयात्राएं, मूर्ति पूजन, यज्ञ आदि प्रचलित है। उसी प्रकार मुस्लिम में देखा जाता है कि अलग अलग संप्रदाय एवं शिक्षा है। सिख में एक ईश्वरवादी धर्म है जिसमें एक ही ईश्वर को माना गया है, और ईसाई धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। इसी प्रकार बौद्ध धर्म आता है। अन्य धर्म में पारसी धर्म आता है। यह एक लघु समुदाय है जिसका आगमन 8वीं शताब्दी में पर्शिया से हुआ। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। इस प्रकार भारतीय समुदाय में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर अनेक धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं और सबकी अलग अलग परंपराएं और पूजन व्यवस्था है, और सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। अब सांस्कृतिक विविधता देखेंगे। धर्म के साथ साथ भारत की संस्कृति भी अलग अलग है, और जिसमें अलग अलग पहचान, खान पान, रहन सहन का तरीका अलग है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ के लोगों के विभिन्न रहन सहन और खान पान है। उनके अपने रीति रिवाज, त्योहार इत्यादि मनाने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कहीं गणेश पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है तो कहीं दुर्गा पूजा को। अतः ये सभी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और संविधान भी इनकी इजाज़त देता है। अतः भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर अनेक धर्म हैं तो अनेक संस्कृतियाँ भी हैं, और इनकी रहन सहन, खान पान के तरीके अलग अलग हैं, और उन त्यौहार भी अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। इसी को विविधता बोलते हैं, अनेक चीज़ों का मिश्रण। और भारत का यही महत्व है कि सभी लोग एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं। अब भाषागत विविधता, यहाँ भी हो जाएगा। अलग अलग भाषाएं बोली जाती है अलग अलग लोगों की तरह, और भारत में अनेक जातीय लोग रहते हैं। भाषा मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान का साधन होता है। भारत बहुभाषा भाषी तथा बोलियों का देश है। भारतीय समाज में
3000 से अधिक बोलियां एवं भाषाएं हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, परंतु दक्षिण भारत में अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषा। उसी प्रकार भारत में 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। 10 मील की दूरी में सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती थी, परंतु भारतीय संविधान में केवल 15 भाषा का ही उल्लेख किया गया है। 1992 में अन्य 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। इस प्रकार इन 18 भाषा का प्रयोग केवल सरकारी कार्यों में किया जाता है। वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं व बोलियां हैं, जैसे हिंदी में अवधी, बघेली, भोजपुरी में ब्रज, बुंदेली आदि भाषाएं एवं अनेक बोलियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार हमारे देश व समाज में भाषागत विविधता भी पाई जाती है। अगला है जातीय विविधता। तो भारत में ये देख लीजिए, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक जाति समूह के लोग, और उनमें विविधताएं भी देखी जाती है। भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जो जन्म पर आधारित न होकर काम पर यानी क्रम पर आधारित होते थे। जातीय विविधता हिंदू धर्म की देन है, परंतु ये विविधता सभी धर्मों में दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में जाति को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के अंतर्गत विद्वान आते थे, जिनका कार्य यज्ञ और सलाहकार इत्यादि होता था। दूसरा वर्ग क्षत्रिय आते थे, जिसके अंतर्गत रक्षा का कार्य करने वाली उच्च पद के लोग जैसे राजा, सैनिक आते थे। तीसरा वर्ग वैश्य, जिसके अंतर्गत व्यापारी वर्ग, जिसमें सौदागर, दुकानदार, खेत के मालिक आते थे। चौथा आता था सबसे निम्न वर्ग शूद्र, जिसके अंतर्गत सेवक वर्ग आते हैं, जो तीनों वर्गों का सेवक होता था। आज हम देखते हैं कि जातीय भेदभाव राजनीति पर भी हावी हो गया है। राजनीति में भी देखा जाता है, जैसे वोटिंग होता है तो जो जाति के आधार पर है। चुनाव के समय जातिवाद का उपयोग किया जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए। अगला है जनजातीय विविधता। जनजातीय से तात्पर्य है ऐसे मानव समूह जो आज भी सभ्यता की दौड़ में पीछे हैं तथा आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो रहन सहन का तरीका है अभी भी निम्न है। अभी भी शिक्षा से कुछ लोग अछूते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.78 करोड़ जनजातीय लोग रहते हैं। कुछ जनजातीय आधुनिक सुख सुविधाओं को अपना लिया और कुछ इन सुख सुविधाओं से वंचित हैं। यानी कि कुछ लोग की जनजातियों में स्थिति ठीक है, उनका कंडीशन ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो उनकी स्थिति एकदम निम्न है अभी भी। इन सब जातियों की अपनी संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज तथा भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में भी इन जनजातियों को अधिकार एवं सुविधाएं दी गई है। तथा इनकी संख्या भारतीय संविधान के अनुसार 216 है, परंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत सी जनजातियां हैं जो जनजातीय जीवन बिता रहे हैं। संपूर्ण भारत को जनजातीय की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले देखेंगे मध्य क्षेत्र, फिर उसके बाद देखेंगे उत्तरी क्षेत्र, फिर दक्षिणी क्षेत्र और फिर पश्चिमी क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की जनजातियां आती हैं, जिसके अंतर्गत संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज, खोंड और भूइयां आते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय की तराई, असम और बंगाल की जनजातियां, जिसके अंतर्गत गद्दी, गुर्जर, थारू, गारो, खासी, नागा आदि आते हैं। तीसरा देखते हैं दक्षिण क्षेत्र में केवल मैसूर, मद्रास तथा पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों जैसे गोंड, कोंडा, डोरा, इरूला आदि आते हैं।
पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियां मीना, भील, कोंकणा आदि आते हैं। इस प्रकार भारत में व्यापक जनजातियां विविधता एक रंग बिरंगा चित्र प्रस्तुत करती है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है जिसमें हम विविधता की अवधारणा को देख रहे थे, जिसमें अनेक प्रकार की धर्म, संस्कृति, भाषाएं, जाति और जनजातियाँ देखी जाती है और इन सब के बीच विविधता की भावना निहित है और सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।